Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Equilibrium, and today we will discuss example number 23. So here the question is, determine the degree of ionization and pH of a 0.05 m of ammonia solution. The ionization constant of ammonia can be taken from table 6.7. Also calculate the ionization constant of the conjugate acid of ammonia. क्या करना है बेटा, आपको गिवन है 0.05 m ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक रिएक्शन। आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, NH3 प्लस H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद क्या आएगा बेटा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस आयंस। आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.05 m, तो उसको हम यहां पर लिख लेंगे बेटा ऊपर। कॉन्सेंट्रेशन कितने गिवन है, 0.05 m। ठीक, यहां पे अगर हम इनिशियली बात करें बेटा, तो इनिशियल वैल्यूज क्या गिवन है आपको, ये होगी कॉन्सेंट्रेशन, लेट्स से C, ये 0 और ये 0। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू गिवन है, लेकिन मैं भी यहां पर C लेकर इसलिए चल रही हूं बेटा ताकि बीच में आपको कंफ्यूजन ना हो, राइट। जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर हम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ये एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बेटा, इसमें से कुछ आयनाइज हो जाएगा, है ना, कुछ अमोनिया आयनाइज होगा। लेट्स से आयनाइज हुआ कितना, C अल्फा। ये हमें कैसे पता बेटा, 1 में से आयनाइज कितना होता है, अल्फा। ये क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। 1 में से अल्फा होगा तो 2 में से कितना होगा, 2 अल्फा। तो C में से कितना होगा बेटा, C अल्फा, राइट। तो ये हमें अच्छे से पता है, तो ये हमें यहां से हटा देना चाहिए। ओके, तो एट इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा C माइनस C अल्फा। तो NH4 प्लस कितना बनेगा बेटा, C अल्फा, एंड OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, C अल्फा। ये बात हमें समझ आ गई। ओके, अभी हमें सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है बेटा, हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब है आपको कैलकुलेट करनी है बेटा अल्फा की वैल्यू। वो कैसे करेंगे बेटा, उसके लिए हमें यहां पर लिखना पड़ेगा आयनाइजेशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन, मतलब Kb की वैल्यू। तो लिखेंगे यहां पर बेटा Kb इज इक्वल्स टू concentration of NH4 positive into concentration of OH minus ions divide by concentration of NH3, यही होगा। Kb की वैल्यू इन्होंने बोला है आप ले सकते हैं फ्रॉम द टेबल 6.7। तो यहां पर चेक करेंगे बेटा, ये है टेबल 6.7 नीचे, इसमें आपको चेक करनी है Kb वैल्यू फॉर अमोनिया। दिस इज अमोनिया, थर्ड वैल्यू है बेटा कितनी है, 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो Kb की वैल्यू लिख लेंगे हम यहाँ पे बेटा, Kb इज इक्वल्स टू 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। यही वैल्यू आपको गिवन है। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, फिर लास्ट में Kb की वैल्यू पुट करेंगे। सो Kb इज इक्वल्स टू NH4 प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा, C अल्फा इंटू OH माइनस आयंस की है C अल्फा डिवाइड बाय NH3 कितना बेटा, C माइनस C अल्फा। तो मैंने यहां से C लिया कॉमन, अंदर क्या बचा 1 माइनस अल्फा, एक C से ये दूसरा C कैंसिल हो गया। ठीक, यहां से Kb कितना बचा आपके पास, C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। ओके, Kb की जो वैल्यू आपको गिवन है बेटा वो वैल्यू है 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। क्योंकि जो Kb है वो बहुत छोटी वैल्यू है, इसका मतलब ये हुआ कि जो NH3 का आयनाइजेशन है वो बहुत कम होता है बेटा, उसका एक्सटेंट बहुत कम है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा है वो भी बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसीलिए हम इस अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू 1। तो यहां पर लिखेंगे सिंस Kb इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, देयरफॉर अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, देयरफॉर 1 माइनस अल्फा कैन बी अप्रोक्सीमेटली टेकन टू 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो Kb इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1, ये बचा आपके पास। तो Kb इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर, अब वैल्यूज पुट कर दो। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू Kb डिवाइड बाय C, वैल्यूज पुट कर दो। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू Kb है 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा, 0.05। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो अल्फा स्क्वायर आपके पास आया 177 डिवाइड बाय 5 कितना जाएगा बेटा, 35.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ये आई अल्फा स्क्वायर की वैल्यू। आपको कैलकुलेट करना है अल्फा, तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे बेटा। पहले अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ऐसा क्यों, ताकि जब आप इसका अंडर रूट लें तो 10 टू द पावर माइनस 2 बाहर आ जाए। तो अल्फा कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 3.54 इज 1.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये आई अल्फा की वैल्यू। तो यहां पे इसको हम अच्छे से लिख देंगे बेटा, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.018। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, मतलब
अल्फा। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो और क्या पूछा है, पीएच ऑफ अ 0.05 m ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन। आपको कैलकुलेट करनी है बेटा पीएच। पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो यहां पर पीएच का फॉर्मूला होता है बेटा पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। अब H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन तो आपको नहीं पता, आपको किसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है बेटा, आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस कितनी है, C अल्फा। ठीक, तो यहां से पहले हम OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, KW इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। वहां से H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी, फिर हम पीएच निकालेंगे। क्या हमें इतनी बात समझ आई? तो इसके लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, हमें कैलकुलेट करनी है पीएच की वैल्यू। सो पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। लेकिन H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अभी हमें नहीं पता, हमें किसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इज इक्वल्स टू कितना, C अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली, अभी कितनी आई है बेटा, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.018, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.05, तो वैल्यूज पुट करेंगे। सो OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे 0.018 इंटू 0.05 इज इक्वल्स टू 0.0009। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक, अब हमें क्या करना है बेटा, हमें तो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस कितनी हो जाएगी, KW डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इज इक्वल्स टू KW की वैल्यू कितनी बेटा, 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइड बाय OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी बेटा 1.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ओके, अब हमें निकालनी है पीएच। तो ये आपने H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल दी, यहां पर निकाल दो पीएच। सो पीएच विल बी इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, मतलब 1.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। सॉल्व करेंगे इसको, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस बाहर, अंदर क्या आया बेटा, log 1.12 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर माइनस 11। सो pH इज इक्वल्स टू माइनस log 1.12 की वैल्यू कितनी बेटा, ये है 0.049 और log 10 टू द पावर माइनस 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 11। सो pH इज इक्वल्स टू माइनस बाहर है, अंदर कितना आया 0.049 माइनस 11 इज माइनस 10.951। So pH will be equals to 10.95. This is the answer for pH. इसको कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद, एक आंसर आ गया ये। ठीक है, pH आपने कैलकुलेट कर दी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपने कैलकुलेट कर दिया। अब वापस क्वेश्चन पर जाकर देखेंगे बेटा और क्या पूछा है आपसे। देखो क्वेश्चन पढ़ो वापस से। डिटर्मिन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा, ये हमने बता दिया, pH हमने बता दिया। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया कैन बी टेकन फ्रॉम टेबल 6.7, ये हमने चेक कर लिया। ऑल्सो कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। आपको क्या करना है बेटा, अमोनिया का जो कॉन्जुगेट एसिड है उसके लिए कैलकुलेट करना है आयनाइजेशन कांस्टेंट, मतलब आपको निकालना है बेटा Ka। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम यहां पर लिखेंगे रिएक्शन, एक बार और लिख लेंगे। क्या है बेटा रिएक्शन, NH3 प्लस H2O is in equilibrium with NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस। देखो ये जो है NH3 बेटा ये है बेस, इसने H प्लस को क्या किया बेटा एक्सेप्ट, दिस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो इस बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो बना होगा वो क्या होगा बेटा, ये है कॉन्जुगेट एसिड। इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन है, NH3 का NH4 प्लस, राइट। आपको इस कॉन्जुगेट एसिड के लिए कैलकुलेट करनी है बेटा Ka की वैल्यू। क्वेश्चन समझ आ गया। अब कैसे करेंगे, देखो एनसीईआरटी में एक टॉपिक है बेटा रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb। क्या किया है वहां पर, ये जो रिएक्शन है इसके लिए हम क्या निकालेंगे, बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग बात करें तो इसके लिए हम लिखेंगे Kb की वैल्यू। देन अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं बेटा तो तब क्या लिखेंगे, Ka की वैल्यू लिखेंगे। उन दोनों रिएक्शंस को जब आप ऐड करेंगे तो नेट रिएक्शन जो आपके पास आती है वो है फॉर आयनाइजेशन ऑफ वाटर। उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है Kw के इक्वल। तो सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास रिलेशन आता है वो क्या है बेटा, Kw इज इक्वल्स टू Ka इंटू Kb। एंड ये रिलेशन आप कब यूज करेंगे, फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर।
राइट तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, जब भी आप किसी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात कर रहे हैं तो आप वहां पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिसमें Ka क्या होगा, जो कॉन्जुगेट एसिड है उसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट, एंड Kb क्या होगा, जो बेस आपको गिवन है उसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, डन। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। Ka की वैल्यू आपको निकालनी है, Kb की वैल्यू हमें पता है, जो हमें टेबल से देखनी है, तो यहां पर चेक करेंगे बेटा। Ka इज इक्वल्स टू Kw डिवाइड बाय Kb। Kw कितना, 10 टू द पावर -14 डिवाइड बाय Kb की वैल्यू हमने कितनी चेक की है बेटा, यहां देख लो टेबल में कितनी है, 1.77 इंटू 10 टू द पावर -5। तो यहां पर लिखेंगे 1.77 इंटू 10 टू द पावर -5। तो Ka कितना आएगा बेटा, इसको डिवाइड करो, 1 डिवाइड बाय 1.77 इज 0.564 इंटू 10 टू द पावर -14 है ऊपर, नीचे से जाएगा -5 तो ऊपर जाके +5, कितना बचा -9। तो Ka की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे इसको 5.64 इंटू 10 टू द पावर -10। दिस इज द आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ Ka। इसको भी कर देंगे हम बॉक्स के अंदर बंद। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, जो जो आपसे पूछा है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी पड़ेंगी। क्या ये बात समझ आई, एक बार चेक करेंगे वापस। रिएक्शन जो आपको गिवन थी आपने वो लिखी, वहां से आपने निकाली डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दैट इज अल्फा। उसके बाद क्या किया बेटा, आपसे पूछा था पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, उसके लिए हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस सी अल्फा पता था, हमने निकाली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस एंड देन पीएच की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। फिर आपसे पूछा था कि जो कॉन्जुगेट एसिड है उसके लिए बता दो आयनाइजेशन कांस्टेंट, तो हमने रिलेशन यूज किया, फॉर्मूला यूज किया फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर Kw इज इक्वल्स टू Ka इंटू Kb। वैल्यू सारी पुट की और आपके पास आंसर आ गया Ka इज इक्वल्स टू 5.64 इंटू 10 टू द पावर -10। ठीक है, अब हम चेक करते हैं बेटा एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन कैसे गिवन है। देखो यहां पर ध्यान से चेक करेंगे बेटा। द आयनाइजेशन ऑफ NH3 इन वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन NH3 plus H2O will give you NH4 plus OH minus. We use equation 6.33 to calculate hydroxyl ion concentration. ये वैसे ही कैलकुलेट करना है बेटा जैसे हमने क्या किया है, यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेकर फिर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लिखी है। तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई है, C अल्फा, राइट। तो C अल्फा कितना हो गया, 0.05 इंटू अल्फा। Kb के लिए एक्सप्रेशन लिखा 0.05 अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। The value of alpha is small, therefore the quadratic equation can be simplified by neglecting alpha in comparison to 1 in the denominator on right hand side of the equation. यहां से हमने 1 माइनस अल्फा को क्या किया बेटा, 1 ले लिया है और अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया। Thus Kb is equals to C अल्फा स्क्वायर। तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल दी, कितना आया 0.018, एक आंसर आ गया। उसके बाद क्या किया बेटा, हमने निकाला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस C अल्फा, यही था, इज इक्वल्स टू 0.05 इंटू 0.018 इज इक्वल्स टू 9.4 इंटू 10 टू द पावर -4m। हमारा कितना आया बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस हमारी आई है 9 इंटू 10 टू द पावर -4 और यहाँ पर कितना है 9.4 इंटू 10 टू द पावर -4। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 एंड 0.018 को तो आपको 9 इंटू 10 टू द पावर -4 ही मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आप यहाँ पर चेक कर लेंगे, क्वेश्चन हमने बिल्कुल ठीक किया है। ठीक बेटा, फिर यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस कितनी हो गई, Kw डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इज इक्वल्स टू वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आया 1.06 इंटू 10 टू द पावर -11। हमारा आंसर आया है 1.12 इंटू 10 टू द पावर -11। फिर क्या किया बेटा, pH निकालना था तो माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस निकाला, आंसर आया इनका 10.97, हमारा pH आया 10.95। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक, नाउ यूजिंग द रिलेशन फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर Ka इंटू Kb इज इक्वल्स टू Kw, यूजिंग द वैल्यू ऑफ Kb ऑफ NH3 फ्रॉम टेबल, Kb की वैल्यू हमने टेबल से देख ली है, Kw हमें पता है 10 टू द पावर -14, K की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, वैल्यूज रखी है, आंसर आ गया 5.64 इंटू 10 टू द पावर -10। हमारा आंसर भी बिल्कुल सेम आया है। ठीक है बेटा, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल नंबर 24। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।